हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ग्रिड बनाने वाले हैं और ग्रिड बनाने की मैं आपको सबसे इजी टेक्निक्स बताने वाला हूं, क्योंकि आपको इसमें बस थोड़ी सी कैलकुलेशन को समझना है। देन इसके बाद जो भी बिगिनर्स कुछ भी ड्रॉ नहीं कर पाते हैं और ग्रिड भी नहीं बना पाते हैं, तो वो इस वीडियो की हेल्प से उस कैलकुलेशन को समझकर इजीली ग्रिड बना पाएंगे। जब आपका ग्रिड अच्छे से बन पाएगा तभी आप अच्छे से अपने आर्ट वर्क को ड्रॉ कर पाओगे। और अगर कोई बिगिनर चाहता है कि उसे विराट कोहली का पोर्ट्रेट ड्रॉ करना है या फिर कोई पर्सनल पोर्ट्रेट ड्रॉ करना चाहता है अपने दोस्त का, भाई का, किसी का भी, वो भी इसे ड्रॉ कर सकता है। बस आपको क्या करना है कि जो मैंने विराट कोहली का पोर्ट्रेट लिया हुआ है, आपको उसकी जगह जो आप पोर्ट्रेट ड्रॉ करना चाहते हैं उसे लेना है और जिस तरह से मैं बताऊंगा ना, सेम उसी तरह से ड्रॉ करते जाना है। काफी इजी है, भरोसा करो, बहुत अच्छे से आप ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये वाला विराट कोहली का पोर्ट्रेट बनाने वाले हैं और इस पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम ग्रिड बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम इस रेफरेंस पर ग्रिड किस तरह से बना सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी रेफरेंस पर ग्रिड लगाने के लिए हमारे पास कोई भी ग्रिड ऐप होना चाहिए। मैं इस वाले ग्रिड ऐप का यूज करूंगा क्योंकि काफी ज्यादा इजीली हम इससे बना सकते हैं किसी भी रेफरेंस पर ग्रिड। तो मैं इसको ओपन कर लूंगा। जो भी आपके पास ग्रिड ऐप है आपको उसे ओपन करना है कुछ इस तरह से। देन इसके बाद फाइल मैनेजर में जाकर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो हम इसे वर्टिकल बनाने वाले हैं और वर्टिकल हम इसे A3 साइज में बनाने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। देन इसके बाद इस तरह से ये गैलरी में जाएगा और जो भी आपका फोटो है उसे आपको कुछ इस तरह से सेलेक्ट करना है। देन इसके बाद इसे फुल इस तरह से क्रॉप कर देना है। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि जो ये लाइनिंग है ना, ग्रिड वाली लाइनिंग, ये बिल्कुल फेस के सेंटर में हो, कुछ इस तरह से। जितना पार्ट इधर की तरफ हो उतना ही पार्ट इधर की साइड होना चाहिए। तो इसकी हेल्प से काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो हम इस तरह से क्रॉप कर लेंगे। इस तरह से रैंडमली ग्रिड बना के दे देगा। बट दोस्तों हमें इस ग्रिड को यूज नहीं करना है और मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये ग्रिड क्यों यूज नहीं करना है। क्योंकि जो इसमें बॉक्स है ना, ये बॉक्स हमें अपने इस A3 साइज या फिर A4 साइज जो पेपर होता है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर सेट करना होता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको पेपर की लंबाई व चौड़ाई आपको बताने वाला हूँ, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। देन इसके बाद आपको कैलकुलेशन करने में काफी ज्यादा इजी होगा और आप अच्छे से ग्रिड बना पाओगे। तो देखिए, ग्रिड बनाने से पहले दोस्तों हमें अपने पेपर की लंबाई व चौड़ाई का पता होना चाहिए। जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनिंग होती है ना, हमें उनका पता होना चाहिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हम इसको स्केल की हेल्प से मेजर करके देखेंगे कि कितनी इसकी लंबाई व चौड़ाई है। तो मैं इस पार्ट को इस पॉइंट पर रखता हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरह से। सेम इधर भी देखते हैं कि कहाँ तक ये मार्जिन हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो ये 29 सेंटीमीटर तक हो रहा है इसकी ये वाली लंबाई, है ना। और दोस्तों जो मैं आपको कैलकुलेशन समझाने की बात कर रहा था, जिसकी वजह से आप इजीली बना सकते हो, वो कैलकुलेशन यहीं से स्टार्ट होती है। तो आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी ये वाली चौड़ाई देखेंगे, क्योंकि इसी की हेल्प से हम जो इसका ग्रिड है ना उसे अच्छे से बना सकते हैं। तो यहाँ तक ये 30 सेंटीमीटर है। देन इसके बाद हम इसको यहाँ से दोबारा मेजर करेंगे। तो दोस्तों ये दोबारा मेजर करने पर 12 नंबर तक जा रहा है। तो दोस्तों टोटल हमारा 42 सेंटीमीटर है इधर साइड का और इधर की तरफ का है 29 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना मार्जिन करने के बाद अब आपको 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनकी हेल्प से आप इन नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर पाओ और हम परफेक्ट ग्रिड बनाने के लिए परफेक्ट नंबर सेलेक्ट कर पाए। दोस्तों हम स्केल को इधर की तरफ रखेंगे। देन इसके बाद हमारा 29 सेंटीमीटर तक ये मार्जिन जा रहा था। तो दोस्तों ये इधर की तरफ 29.5 सेंटीमीटर तक हमारा मार्जिन था। तो दोस्तों अब हमें स्केल को इस लाइनिंग पर रखना है। देन इसके बाद हाफ सेंटीमीटर से 1 या 2 पॉइंट ज्यादा पर इस तरह से मार्क करना है। देन स्केल को यहाँ पर रखना है कुछ इस तरह से और इधर की तरफ 28 सेंटीमीटर पर इस तरह से मार्जिन करना है। इधर की तरफ हमने 28 सेंटीमीटर इसलिए लिया है जिससे कि हम इसे 2 नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और जो भी नंबर आएगा उतने हमारे बॉक्स इधर की साइड बनेंगे। ठीक है, सेम यही प्रोसेस हमें इधर की तरफ करना है। इधर की साइड हमारा 42 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों हम इधर की तरफ बिना सोचे समझे 1-1 सेंटीमीटर का इस तरह से मार्जिन कर लेंगे। ठीक है, इधर की तरफ भी हमें 1 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ना है।
अब देखिए हमें इधर की तरफ तो 1-1 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ना है। जितना मैंने मार्जिन छोड़ा हुआ इतना छोड़ना है आपको। सेम इधर की साइड भी 1 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ना है। देखिए मैंने चारों तरफ कुछ इस तरह से मार्जिन कर लिया है। हमें इसी पार्ट के अंदर बनाना होगा अपना आर्ट वर्क। अब हम इन लाइनिंग को कुछ इस तरह से लाइटली हैंड के साथ चारों तरफ मार्जिन कर लेंगे, जिस तरह से मैंने इधर की तरफ किया है। सेम यही मार्जिन आपको चारों तरफ करना है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से मार्क करने के बाद आपको चारों तरफ लाइनिंग बना लेनी है, जिस तरह से मैंने ये बनाई हुई है। सेम आपको इसी तरह से चारों तरफ मार्जिन कर लेना है। अब हम इसी के अंदर ग्रिड बनाएंगे, देन इसके बाद अपने आर्टवर्क को ड्रॉ करेंगे। हमें सबसे पहले इन मार्जिन को करना जरूरी था, क्योंकि जब हमारे पास ये परफेक्ट मार्जिन होता है तभी हम अपने आर्टवर्क को अच्छे से बना पाते हैं। और अपने आर्टवर्क को हम अच्छे से तभी बना पाएंगे जब हमारे पास ग्रिड अच्छे से बन पाएगा। तो दोस्तों इस तरह से चारों तरफ मार्क करने के बाद अब आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन समझनी है। देन इसके बाद आप इस पे परफेक्ट ग्रिड बना पाओगे, क्योंकि हमें अपने पेपर का जो साइज है उसका मार्जिन पता है कितना मार्जिन है। जो इधर की साइड का मार्जिन है वो 28 सेंटीमीटर है, जो इधर की साइड का मार्जिन है वो 40 सेंटीमीटर है। ठीक, तो दोस्तों मैं यहाँ पर 22 नंबर पुट ऑन करता हूँ। देन इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे 14 बॉक्स हैं इधर की तरफ, और यहाँ पर हमारे 20 बॉक्स हैं। ठीक है, देखिए इधर की साइड 14 बॉक्स हैं और इधर की तरफ 20 बॉक्स हैं। अब देखिए मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन समझाता हूँ। देन इसके बाद आप किसी भी रेफरेंस पर ग्रिड इजीली बना सकते हो बिना किसी की गाइड के। तो हमारा जो A3 साइज होता है ना, वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इधर की जो हमारी लंबाई है 28 सेंटीमीटर है, और इधर की जो लंबाई है वो 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो हमारे इधर की साइड बॉक्स है वो 14 बॉक्स है, और जो इधर की साइड हमारे बॉक्स है वो 20 बॉक्स है। और अगर हम 20 से 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और अगर 40 से 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2 आएगा। तो दोस्तों इसका मतलब है कि हमें इधर की तरफ 2-2 सेंटीमीटर के बॉक्स लेने हैं, और इधर की तरफ भी हमें 2-2 सेंटीमीटर के बॉक्स लेने हैं। अब आपको क्या करना है, स्केल को कुछ इस लाइनिंग पर रखना है और 2-2 सेंटीमीटर पर मार्क करना है। मैंने स्क्रीन पर भी मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। इधर की तरफ हमने मार्जिन कर लिया है। सेम यही मार्जिन आपको 2-2 सेंटीमीटर का चारों तरफ करना है। तो दोस्तों इस तरह से चारों तरफ मार्क करने के बाद अब आपको स्केल को कुछ इस तरह से पहले पॉइंट पर रखना है, और दोस्तों इधर की साइड पे आपको पहले पॉइंट पर ही स्केल को कुछ इस तरह से रखना है। देन इसके बाद आपको लाइट हैंड के साथ कुछ इस तरह से लाइनिंग बनानी है, और इसी तरह से आपको पॉइंट टू पॉइंट स्केल रखकर लाइनिंग बना लेनी है। तो दोस्तों हमने इधर की साइड तो लाइनिंग बना ली है। अगर दोस्तों हमारे पास स्केल थोड़ा छोटा है तो हम एक ही बारी में इधर की साइड लाइनिंग नहीं खींच सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम जहां तक हमारा ये स्केल जा रहा है ना इस तरह से, तो हम जैसे यहां तक जा रहा है तो हम इस लाइनिंग पर दोबारा से 2-2 सेंटीमीटर का मार्क कर लेंगे। और ये मार्क आपको बहुत ही ध्यान से करना है। अगर ये मार्जिन गलत हो गया ना तो आपका जो ग्रिड है वो एक्यूरेट नहीं बन पाएगा, और ग्रिड सही से नहीं बना तो आपका आर्ट वर्क सही से नहीं बनेगा। तो इस तरह से आपको मार्क कर लेना है इधर की साइड भी। देन इसके बाद पहले पॉइंट पर इस तरह से स्केल रखना है, और इधर की साइड भी पहले पॉइंट पर स्केल रखना है, और कुछ इस तरह से लाइनिंग बनानी है। अब दोस्तों आपको दोबारा से इस पॉइंट पर स्केल रखना है, और इधर की साइड भी पहले पॉइंट पर स्केल को रखना है, और कुछ इस तरह से लाइनिंग बना लेनी है आपको पूरी ओवरऑल। इस तरह से लाइनिंग बनाने के बाद अब आपको पॉइंट टू पॉइंट स्केल को रखना है। देन इसके बाद लाइनिंग बना लेनी है, और आपको लाइनिंग एक्यूरेट बनानी है जिससे कि ग्रिड एक्यूरेट बने। और दोस्तों आपको एक चीज बताऊं, अगर आपको ये लग रहा है कि इधर का पॉइंट और इस साइड का पॉइंट एक्यूरेट नहीं है, ये जानने के लिए आपको इधर की साइड देखना है।
स्केल के इधर की तरफ जो हमने ये लाइनिंग खींची हुई है ना, ये लाइनिंग और स्केल के इस लाइनिंग के बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो आपका ये वाला पॉइंट और इधर का पॉइंट एकदम एक्यूरेट जगह पर है, तो आपको लाइनिंग बेफिक्र होकर खींच लेनी है इसी तरह से। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा जो एक एक बॉक्स है ना, एक एक ग्रिड का बॉक्स है, एकदम स्क्वायर है। आप अच्छे से वीडियो पॉज करके देख सकते हो, जो हमारा एक एक बॉक्स है स्क्वायर है। तो आपको इस तरह से एकदम परफेक्ट ग्रिड बना सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको ग्रिड बनाने की टेक्निक्स बता दी है, ये सबसे इजी टेक्निक्स थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम इस ग्रिड की हेल्प से किसी भी पोर्ट्रेट को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। पोर्ट्रेट ड्रॉ करने का भी काफी इजी तरीका है, बट आपको मेरे जो पॉइंट है ना उन्हें समझना होगा कि मैं किस तरह से ड्रॉ करता हूँ, और आपको भी अच्छे से ड्रॉ करना सिखा दूंगा। तो वीडियो कंटिन्यू वॉच कीजिए, अच्छे से समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इस पोर्ट्रेट को इस ग्रिड पे किस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इधर की तरफ नंबर लिख लिए हैं, इधर की साइड भी, और इधर की साइड हमारे नंबर लिखे हुए हैं। सबसे पहले जो हम ड्राइंग स्टार्ट करने वाले हैं इनकी इस आंख से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अब मैं इस आंख का मेजर देख लूंगा यहाँ से कितने बॉक्स पर है। 1 2 3 4 5, 5 और 6 बॉक्स में है, तो मैं इधर की साइड मार्क करूंगा 1 2 3 4 5 6। इन दोनों बॉक्स में है तो मैं यहाँ पर इस तरह से टिक लगा लूंगा। ठीक, सेम इसी तरह से ऊपर से नीचे की तरफ काउंटिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 और 9 बॉक्स में है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये जो 4 बॉक्स है ना, इसी में हमारी आंखें हैं। देखिए ये रही, इन्हीं 4 बॉक्स में हमारी आंखें है, ये वाले 4 बॉक्स में। ठीक है, तो आपको अब स्केल लेना है और स्केल को कुछ इस तरह से रखना है, और एक बॉक्स को कुछ इस तरह से 2 सेंटीमीटर जूम करना है, कुछ इस तरह से। जब आप इस तरह से जूम कर लोगे तो काफी इजीली आप इसे ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि इस पार्ट से हमें ड्रॉ करना है। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग है, बट आपको इसे अच्छे से देखना है, ध्यान से समझना है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैं आपको फुल डिटेल में समझा रहा हूँ, आपको एक एक बारीकी को समझा रहा हूँ कि किस तरह से ग्रिड होता है, किस तरह से उसको अप्लाई किया जाता है, किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दूंगा, बस आपको ध्यान से देखना है। देखिए समझाने का काम मेरा है, समझने का काम आपका है, तो आपको ईमानदारी से समझना है। मैं भी ईमानदारी से सिखा रहा हूँ, तो आपको भी ईमानदारी से ही समझना है। तो इनके आई बॉल को मैं कुछ यहाँ से ड्रॉ करूंगा, जैसे कि इनका आई बॉल है ना, इसे मैं अपने ग्रिड की हेल्प से ड्रॉ करूंगा। और आपको इसे ड्रॉ करने के लिए काफ़ी लाइट हैंड का यूज़ करना है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आप वीडियो में अच्छे से देख सकते हो। तो दोस्तों आपको कुछ इस तरह से आँख को ड्रॉ करना है, जिस तरह से मैंने इन बॉक्स की हेल्प से और इस रेफरेंस को जूम करके ड्रॉ किया है ना, सेम इसी तरह से आपको ड्रॉ करना है। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं इसकी आईब्रो को ड्रॉ कर लूंगा। तो दोस्तों मैंने इधर की साइड आंख ड्रॉ कर लिया है, अब हम इधर की तरफ की आंख ड्रॉ करेंगे। बट दोस्तों हमें सबसे पहले इस मार्जिन को कैलकुलेट करना है। ये हमारी नोज का पार्ट है, कुछ इस तरह से। तो अब आपको कुछ इसी तरह से ग्रिड की हेल्प से इस आंख को भी ड्रॉ कर लेना है। और दोस्तों आंख की ड्राइंग करने के पहले जो ये वाले पॉइंट है ना आंख के, जहाँ से आंखें स्टार्ट होती हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी एक आंख के बराबर होता है। तो ये भी आपको सबसे पहले मार्जिन कर लेना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारी 3 आंखों के बराबर डिस्टेंस होता है, बराबर बराबर पार्ट में। ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ बस। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। आंखें ड्रॉ करने के बाद अब हम इसी तरह से इनकी नोज ड्रॉ करेंगे। नोज में भी हमें देखना है कि कितने बॉक्स पर है।
1 2 3, 3 बॉक्स तक हमारी नोज है और चौड़ाई में 1 2, 2 बॉक्स तक है दोस्तों। 1 2 3, 3 बॉक्स के यहाँ तक हम इस तरह से मार्जिन कर लेंगे और साइड में इस पार्ट तक आके नोज है, तो हम इसी तरह से हम मार्जिन करके नोज को भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसको 2 सेंटीमीटर जूम करना है और नोज भी ड्रॉ कर लेनी है। अब दोस्तों इसी तरह से हम ओवरऑल जो ड्राइंग है हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। सेम आपको एक एक बॉक्स का ध्यान रखना है और इसी तरह से नोज, आईज, जो हेयर्स वगैरह हैं सबको इसी तरह से ड्रॉ करना है जिस तरह से मैंने अभी तक आपको बताया है। तो वीडियो को एंजॉय कीजिए और ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। साथ में चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। और दोस्तों आप इन वीडियो को भी विजिट कर सकते हो, इनकी हेल्प से भी आपके आर्ट वर्क में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।